एक रात रमेश नाम का एक ट्रक ड्राइवर अपने सफ़र पर निकला था। वो अक्सर अंधेरी रातों में यात्रा करता था, लेकिन इस रात का माहौल कुछ अलग था। आसमान में काले बादल घुमड़ रहे थे और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। रमेश ने अपने ट्रक की लाइटें जलाई और चलता गया। जैसे जैसे वो सड़क पर आगे बढ़ रहा था, उसके चारों ओर का माहौल और भी खतरनाक और डरावना होता जा रहा था। सड़क सुनसान थी और केवल उसके ट्रक के इंजन की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तभी रास्ते में अचानक उसने एक छाया देखी जो सड़क के किनारे खड़ी थी। रमेश को पहले तो समझ नहीं आया कि वो क्या था, लेकिन जब वो उसके पास पहुंचा तो उसने देखा कि वो एक औरत थी। उसने गाड़ी रोकी और पूछा, आपको कहाँ जाना है? तो इस पर उस औरत ने कहा, बस थोड़ी दूर। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी खनक थी। लेकिन रमेश ने सोचा, क्या होगा, अकेली औरत है, मदद कर देता हूँ। ये सोचकर उसने उस औरत को ट्रक में बिठा लिया। वो औरत ट्रक में बैठ गई। उसने बताया कि उसका नाम सीमा है और वो अपने घर लौट रही है। इसी के साथ दोनों का सफ़र शुरू हुआ। लेकिन जैसे जैसे सफ़र आगे बढ़ा, सीमा ने कुछ डरावनी कहानियाँ सुनानी शुरू कर दी। सीमा ने कहा, जानते हो, इस रास्ते में कई सालों पहले एक दुर्घटना हुई थी जिसमें कई लोग मारे गए थे, और कहते हैं कि उनकी आत्माएं इस सड़क पर भटकती रहती है और अकेले सफ़र करने वाले को मार कर उन्हें अपनी तरह ही भूत बना देती है। रमेश ये कहानी सुनकर डर गया और ना जाने क्यों उसको लग रहा था जैसे सीमा कुछ छुपा रही है। जैसे जैसे रात बढ़ी, सड़क पर सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा था। फिर अचानक रमेश ने महसूस किया कि उसकी गाड़ी की लाइटें एक के बाद एक बंद होने लगी थी। उसने घबराकर गाड़ी रोक दी और इंजन को चेक करने लगा। फिर जब वो ट्रक के इंजन को चेक कर रहा था, तब उसने देखा कि सीमा गाड़ी से बाहर निकलकर कहीं जा रही थी। रमेश उसे देखकर घबरा गया। उसने पूछा, आप कहाँ जा रही हैं? लेकिन सीमा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। रमेश ने देखा कि सीमा धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ रही थी। उसने उसे रोकने की कोशिश की और उसके पीछे पीछे जंगल की तरफ भागने लगा। पर जब वो वहां जंगल में पहुंचा तो उसने देखा कि सीमा का कोई नामो निशान नहीं था। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थी, इसलिए डर के मारे वो वापस ट्रक की ओर भागा। लेकिन फिर जैसे ही उसने ट्रक का दरवाज़ा खोला, उसे महसूस हुआ कि सब कुछ बदल गया था। उसने देखा कि ट्रक का सारा सामान बिखरा पड़ा था और आसपास से कुछ अजीब सी रोने की आवाज़ें आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई एक नहीं बल्कि कई सारे लोग एक साथ रो रहे हों। उसकी धड़कनें बहुत तेज हो गई थी। वो ट्रक में तुरंत बैठ गया और उसने अचानक बाहर की ओर देखा। जंगल में से किसी की चीखने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। रमेश समझ नहीं पा रहा था कि अब वो क्या करे। फिर उसने सोच लिया कि वो वहाँ से भाग जाएगा। इसके बाद उसने ट्रक चालू करने की कोशिश की, लेकिन इंजन फिर से बंद पड़ गया। अब तो उसे पूरी तरह से डर लगने लगा था। वो पसीने से लथपथ हो गया था। बार बार ट्रक को चालू करने की कोशिश कर रहा था कि फिर अचानक उसे सीमा की आवाज़ सुनाई दी। सीमा ने कहा, रमेश, मुझे मत छोड़ो, मुझे छोड़कर मत जाओ। वो आवाज़ रमेश के कानों में गूंज रही थी। वो समझ गया कि वो अकेला नहीं है, उसके आसपास सीमा है। फिर उसने अपने बगल वाली सीट की तरफ देखा, जहां उसे सीमा बैठी हुई दिखाई दी। रमेश ने देखा कि सीमा का चेहरा अब एक भूत
की तरह हो गया था। उसके चेहरे पर डर और दर्द दोनों था। सीमा ने उससे कहा, मैं यहाँ फंसी हुई हूँ, मुझे बचाओ। रमेश के रोंगटे खड़े हो गए थे। उसने कहा, मुझे जाने दो। पर सीमा ने कहा, वो एक भयानक सड़क हादसे में मारी गई थी। अब वो हर रात उन लोगों की आत्माओं को पकड़ने के लिए यहाँ आती है जो अकेले सफ़र कर रहे होते हैं। पहले सीमा के चेहरे पर दर्द और डर था, लेकिन अपने अतीत का खुलासा करने के बाद अचानक उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आ गई और वो हंसने लगी। सच जानकर रमेश के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। रमेश को समझ में आ गया कि वो भी उसी भयानक जाल में फंस चुका है। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला सा होने लगा था। लेकिन रमेश ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन डर ने उसे जकड़ लिया था। उसने खुद को हिम्मत देने के लिए कहा, मुझे भागना होगा। इसलिए वो पहले ट्रक से नीचे कूदा, लेकिन सीमा की चीखें उसे रोक रही थी। लेकिन फिर जब वो ट्रक की तरफ मुड़ा तो उसने देखा कि सीमा ट्रक में नहीं थी। इसलिए वो फिर से ट्रक में कूद गया और इंजन चालू करने की कोशिश करने लगा, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। फिर उसने बाहर देखा और सीमा उसे बीच रास्ते में खड़ी दिखाई दी, जो अब और भी नज़दीक आती जा रही थी। उसने कहा, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। डर के मारे रमेश ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और पूरी ताकत से ट्रक को चालू करने की कोशिश कर रहा था। फिर अचानक ट्रक के चारों ओर उसे अजीब सी आवाज़ें आने लगी। रमेश ने आंखें खोली और सोचा, क्या ये सब सच में हो रहा है? उसकी धड़कनें तेज हो गई थी, इतनी कि ऐसा लग रहा था कि उसका हार्ट फेल हो जाएगा। वो अपने डर को परे रखकर ट्रक को फिर से चालू करने की कोशिश करने लगा। उसकी उम्मीदें अब भी जिंदा थी। तभी अचानक ट्रक का इंजन चालू हो गया। रमेश ने खुशी से उसे चलाना शुरू किया और सामने खड़ी सीमा को कुचलने की कोशिश की, लेकिन वो जानता था कि इससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि सीमा कोई आम औरत नहीं, एक आत्मा थी। लेकिन रमेश वहां से निकला, पर सीमा की चीखें अब भी उसके पीछे थी। रमेश ने सोचा कि अगर वो यहाँ से निकल गया तो बच जाएगा। उसने तेजी से गाड़ी चलाई, लेकिन उसे सीमा का चेहरा याद आ रहा था। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसे अचानक अपने अतीत की कुछ याद आने लगी। उसे याद आया कि उसने भी कभी एक दुर्घटना में किसी को खो दिया था। सीमा की आत्मा की पुकार उसे बार बार चिढ़ा रही थी और कह रही थी कि तुम मुझे नहीं छोड़ सकते। रमेश ने सोचा कि कहीं वो फंस ना जाए। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन उसने खुद से कहा, मुझे भागना ही होगा। उसके अंदर एक अजीब सी दुविधा चल रही थी। जैसे ही उसने सड़क पर आगे बढ़ना शुरू किया, उसे एहसास हुआ कि वो उस रात अकेला नहीं है। हर तरफ उसे किसी का होने का एहसास हो रहा था, जैसे कि चारों ओर साए ही साए हो। लेकिन फिर उसने महसूस किया कि सड़क पर अचानक सब कुछ शांत हो गया है। रमेश को ये और डरावना लगा। उसने अपने चारों ओर देखा और देखा कि उसकी ट्रक की लाइटें फिर से बुझ गई हैं। वो समझ गया कि वो किसी भूतिया दुनिया में फंस गया है। उसे लगने लगा था कि अब उसकी आत्मा इस अंधेरी दुनिया में कहीं गुम होकर रह जाएगी। फिर अचानक उसने सीमा को फिर से रास्ते में देखा। उसका चेहरा अब और भी डरावना हो गया था। सीमा ने उससे कहा, तुम्हारी बारी है अब हमारे ग्रुप में शामिल होने की। ये सुनते ही रमेश की हालत खराब हो गई। उसने ट्रक रोक दी और हाथ जोड़कर कहने लगा कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। पर सीमा ने कहा कि तुम्हें मेरे साथ आना ही होगा। रमेश चिल्लाते हुए ट्रक से बाहर निकला और पीछे की तरफ पैदल भागने लगा, लेकिन सीमा उसका पीछा करते जा रही थी। रमेश मदद के लिए पुकार रहा था, लेकिन आसपास उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। फिर एकदम से रमेश को ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई एक नहीं बल्कि दर्जनों आत्माएं भाग रही हो।
उसे आसपास से बहुत ही भयानक हंसी की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जो किसी एक की वही थी। फिर अचानक भागते भागते रमेश का शरीर जाम सा पड़ गया। ऐसा लग रहा था कि कोई शक्ति उसे आगे बढ़ने से रोक रही है। उसने अपने आप को चारों ओर से घिरा हुआ महसूस किया। उसे लग रहा था कि आज उसकी मौत निश्चित है। रमेश हार मानता जा रहा था, और जब उसकी उम्मीद टूटी तो सच में उन सायों ने उन्हें अंधेरे मुंह में डाल दिया। वो एक आत्मा बन गया जो रात में उस सुनसान सड़क पर अपने जैसे ड्राइवर का इंतज़ार करता रहा। जब भी नए ट्रक ड्राइवर उस सड़क से गुजरते तो उन्हें रमेश की आत्मा दिखाई देती। डर के मारे वो लोग वहाँ से भाग जाते, लेकिन जो वहाँ फंसते वो भी रमेश की तरह आत्मा बन जाते। रमेश का ट्रक हमेशा उस सुनसान सड़क पर खड़ा रहा। आने जाने वाले उस ट्रक को देखकर हैरान होते, और अगर कोई ट्रक ड्राइवर उस ट्रक के पास जाता तो सीमा और रमेश मिलकर उसे मार डालते। रमेश और सीमा की आत्माएं अब एक साथ थी, एक नई कहानी बुनते हुए। हर नए ड्राइवर के साथ उनकी दुनिया और बड़ी होती जा रही थी। ट्रक ड्राइवर के अब लापता होने की खबर फैलने लगी थी, और लोग रात के समय उस सुनसान सड़क में जाने से कांपने लगे थे। धीरे धीरे उसे सुनसान सड़क पर लोगों की आवाजाही कम होने लगी, लेकिन रमेश और सीमा की आत्मा दूसरी आत्माओं के साथ मिलकर अपने शिकार का इंतज़ार करते रहे। कैसी लगी आपको ट्रक ड्राइवर की ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करके शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।